इंटरनेशनल लेवल पर बहुत उथल पुथल हो रहा है, क्या लगता है आपको? थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना है क्या? What will be the implication of this Iran, US and Israel war across the world? Tell me 2 or 3 important implications of this war. तो अच्छा, ये जो चॉइस है आपका, प्रेफरेंसेस ऑफ जॉब, उसमें सबसे प्रेस्टिजियस जॉब कौन सी है? सबसे ज्यादा सोशल रिकॉग्निशन किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर। तो आपने तो इसको लास्ट चॉइस रखा है, रजिस्ट्रार को फर्स्ट चॉइस रखा है। तो हाउ डू फील कि सोशल प्रेस्टीज रजिस्ट्रार का ज्यादा है? सर हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू रमेश कुमार। यस सर। अभी जॉब में है सर। कहाँ पोस्टेड है? सर धनबाद BCCL धनबाद भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। डिप्टी मैनेजर के रूप में यस सर। 17 से है। यस सर। क्यों छोड़ना चाहते हैं? अच्छी जॉब तो है वो। यस सर, अच्छा जॉब है, लेकिन यहाँ पे सर अपॉर्चुनिटीज और नेचर ऑफ द सर्विस जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि मैं अपने जो लार्जर गोल है लाइफ का वो फुलफिल कर पाऊँ। अच्छा, मान लीजिए यहाँ आप जॉब में ज्वाइन करते हैं, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? क्या क्या करना होगा? सर जो भी सर्विस मिलेगा उसमें जो स्टैट्यूटरी रूल्स है और रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, कीपिंग ए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और विदाउट कंप्रोमाइजिंग द लॉ। ये मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर आगे से देखा जाएगा, बट पहला तो यही है सर। अच्छा, आप नागालैंड में पढ़े हैं? यस सर। रहने वाले बेसिकली आप कहाँ के? बिहार से सर। बिहार से हैं? यस सर। कहाँ से हैं बिहार में? बाढ़ से, बाढ़ से। पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट बाढ़। चलिए, अच्छी बात। अभी झारखंड में है। अच्छा, ये बताइए, अभी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत उथल पुथल हो रहा है, यस सर। क्या लगता है आपको? थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना है क्या? नहीं सर, अभी तो सर थर्ड वर्ल्ड वॉर इज वेरी फार अवे, अभी तो नहीं है सर। क्यों लगता है ऐसा? सर क्योंकि एक तो सर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लस अब मुझे ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी इज एन एज जहाँ पे कंट्रीज आर मच मोर फोकसिंग ऑन देयर इंटरनल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो स्टेट जो नेशन मेकिंग का टाइम था वो 19th और 20th सेंचुरी था, जिसके कारण स्टेट एक्सपैंड कर रहे थे जिस टाइम पे, और वहाँ पे वर्ल्ड वार ज़्यादा हुआ क्योंकि कॉलोनाइजेशन और ये सब था। अभी डेमोक्रेसी इज द लार्जर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और स्टेट मेकिंग का प्रॉब्लम कम हो गया है। वेनेजुएला के गति को उठा के लेके चले गए, Yes, तो sir. डेमोक्रेसी क्या उसका मतलब रह गया? सर वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक शो ऑफ पावर और एरोगेंस था। तो पावर करते करते नहीं चेंज हो सकता है? मान लीजिए कभी ईरान के साथ अगर चाइना और रशिया ओपनली आ जाए तो क्या होगा? वही है ना सर, आज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा है कि चाइना, US को भी पता है कि चाइना और रशिया का बैकिंग है ईरान को, बट दे डू नॉट कन्फ्रंट इन एन ओपन वे, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इकोनॉमिक लॉस इतना ज़्यादा है जो पहले नहीं होता था। अच्छा, इससे इंडिया को क्या लॉस है या क्या गेन है इससे सर? हाँ, ये जो भाई ईरान और इसके साथ वार हो रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के साथ, सर इससे इंडिया को क्या लॉस है, क्या गेन है? सर पहले तो सर जो फ्यूल का इशू जो हो रहा है के कारण एक हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में, हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में हमारा डायस्पोरा है जो ईरान अटैक कर रहा है। और तीसरा, मिडल ईस्ट जो है सर, साउथ वो वेस्ट एशिया जो है, हमारे फॉरेन पॉलिसी में हमेशा एक बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होता है, और इंडिया को हमेशा एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। इजराइल भी हमारा अच्छा फ्रेंड है, एंड ईरान एक ऐसा कल्चरल टाइज है हमारा उससे, जो कि स्ट्रेन रिलेशनशिप है अभी। वो तो ठीक है, फायदा क्या हो रहा है और घाटा क्या? पहले घाटा आप बता दीजिए। हाँ, किस क्षेत्र में घाटा हो रहा है? घाटा तो सर वो फ्यूल में हो गया। फ्यूल अच्छा, में हो गया सर,
ईरान के साथ रिलेशन थोड़ा खराब हो सकता है जो गोइंग ठीक है, फॉरवर्ड। वो तो हो गया। चाइना और रशिया का सर बताएं। मिडल ईस्ट पे इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया एक था वहाँ पे ईरान के साथ हिस्टोरिकली। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नहीं घटा हो रहा है, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में सर आई एम नॉट अवेयर। यहाँ से अनाज जाना बंद हो गया पूरे अरबियन कंट्रीज में, हाँ, बासमती राइस एक्सपोर्ट होता था सर। यस सर। रेमिटेंस आना बंद हो गया, लोग लौट के आ जा रहे हैं। सर डायस्पोरा। फायदा क्या हो रहा है इससे? क्या इंडिया इसमें कुछ सोच रही है? सर फायदा तो मुझे नहीं लग रहा है आपको? वॉर से मुझे नहीं लगता इंडिया नहीं, को। वार से उससे फायदा तो हो ही रहा है। सोच रहा है कि कैसे हम फ्यूल को जो है मिनिमाइज करें, इथेनॉल को हम और ये- अधिक बढ़ाएं, यूज बढ़ाएं। यस सर। नहीं हो रहा है क्या? एनर्जी सिक्योरिटी पे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बढ़ाएं तो अपना। अपना गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यस सर। यस ये सब फायदे में नहीं आएगा। यस सर। बहुत सर। अभी सोच रही है इंडिया कि हम अभी 20 है, E20 है, यस सर। उसको हम बढ़ा के और आगे बढ़ाएं। तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, E20 को, इथेनॉल का 20% है अभी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या क्या कठिनाई आएगी? सर इथेनॉल बेसिकली जो शुगर जो कंटेन होता है, प्लांट्स होते हैं उसके कारण उससे ग्रो होता है, तो एग्रीकल्चर वर्सेस फ्यूल वाला डिबेट आ जाएगा। तो एक तो वो हो गया सर। दूसरा केवल शुगर से ही बनता है? नहीं, जो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मैक्सिमम जो ठीक है। फूड होता है हाँ, हाँ, उससे, तो फूड वर्सेस फ्यूल वाला डिबेट आ जाता है। ठीक है। दूसरा सर जो प्लांट्स जिससे जो बायोफ्यूल निकाला जा रहा है वो बहुत ही वाटर कंज्यूमिंग प्लांट्स होते हैं, तो उससे हमारा ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, उनका ग्रोथ से और ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा सर जो इंजन्स है जो जिनमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालेंगे वो अभी पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हुआ है। हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है जो प्योरली फ्यूल पे बेसिस पे है, तो उसमें भी रेक्टिफिकेशन का जरूरत होगा। और तो यही समझ up till now your interview is okay, but my mind goes to your choice. As you told in interview कि आप BSc सेल को ISC धनबाद से you did your engineering degree and you are working in coal mines, Yes, deputy sir. manager. यस सर। So why did you leave? क्यों आप उसको छोड़ना चाहते हैं? सर यहाँ आपने अभी बताया है कि लार्जर गोल यस सर। to achieve करना चाहते हैं. I'll be getting opportunity to achieve my larger goal. यस सर। What's your larger goal? सर 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 एक इंसान का अगर जब अपना फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाता है, जो फूड और फाइनेंशियल नीड्स फुल हो जाता है, तो थोड़ा तो इसका मतलब कि यहाँ ज्यादा आपको BSc सेल से नहीं ज्यादा यहाँ मिलेगा सर। सैलरी, रिम्यूनरेशन, सैलरी, नहीं क्या व्हाट डू यू मीन? वही बोल रहा हूँ सर। वो उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम की तरफ जाता है, सोशल प्रेस्टीज होता है, चाहता है कि थोड़ा अपने टू गिव बैक टू द सोसाइटी। नहीं, इंजीनियर्स डोंट दे हैव सोशल प्रेस्टीज नहीं है उनका? सर ऑब्वियसली है सर, आप बट कोल इंडिया के इंजीनियर की सोशल प्रेस्टीज नहीं है? है सर, ऑब्वियसली है। तो अच्छा, ये जो चॉइस आपका प्रेफरेंसेस ऑफ जॉब, यस सर। उसमें सबसे प्रेस्टिजियस जॉब कौन सी है? सबसे ज्यादा सोशल रिकॉग्निशन किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर। तो आपने तो इसको लास्ट चॉइस रखा है, यस सर। रजिस्ट्रार को फर्स्ट चॉइस रखा है। यस सर। हाउ डू फील कि सोशल प्रेस्टीज रजिस्ट्रार का ज्यादा है? सर सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें रिक्रूटमेंट इतना ज़्यादा हो गया अभी 4-5 साल में कि जो SDM का पोस्ट है उसमें मिलने में इशू हो रहा है सर, पोस्ट ट्रांसफर और पोस्टिंग। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे बेस्ट है, बट सर पोस्टिंग और ट्रांसफर का इशूज आ रहा है जो मुझे पता चला है सर। नहीं तो SDC की पोस्टिंग आप यहाँ तो लिखा आपने कि SDC, SDM का पोस्ट ही आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है। SDC सीनियर डिप्टी कलेक्टर, द नेम ऑफ द पोस्ट इज सीनियर डिप्टी कलेक्टर। Yes, sir. हाउ डू यू फील कि रजिस्ट्रार्स प्रेस्टीज इज हेड ऑफ दिस SDC? बिकॉज सर उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। SDC वर्क्स डायरेक्टली आई थिंक अंडर द डिप्टी कलेक्टर, उनके अंदर अपना एक आपने अभी ये भी कहा कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, डाइवर्सिटीज मिलेगी, तो रजिस्ट्रार में क्या अपॉर्चुनिटी है, डाइवर्सिटीज है? सर, आपको तो स्टेशन हो जाना है एक जगह। सर काम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। काम क्या करना है आपको? डू यू नो द फंक्शनिंग ऑफ रजिस्ट्रार? यस सर। व्हाट इज फंक्शन? सर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी। कलेक्शन, यू कलेक्ट द रेवेन्यू? सर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन होता है।
SDU तो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें फिक्स है स्टैम्प ड्यूटी, यस सर। उसके तो बाद जितना फिर- रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन होगा. yes, sir. यू आर नो वेयर टू एक्टिवेट द कलेक्शन. यस सर। उसके बाद फिर एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह भी काम करता है सर। क्वासी जुडिशियल एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक at a level lower than the judiciary you can adjudicate disputes. And how do you say you are not having that? आपको सिविल राइट है क्या उसमें? नहीं सर। टाइटल डिसाइड कर सकते हैं. सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकता है सर तो वो। फिर आप कैसे करें क्वासी जुडिशियल? उसमें फंक्शन तो कुछ नहीं है रजिस्ट्रार को. नॉन इनकम्परेंस सर्टिफिकेट जो आता है सर। इनकॉम्प्रेंस सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार का कहाँ रोल है? यू कैन नॉट डिसाइड. नॉन इनकॉम्प्रेंस सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिक है, जितना आपको जमीन है, इंक्वायरी है, उसका क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन होगा उस पर, आपको पता भी नहीं चलेगा. अच्छा, किसकी प्रमोशनल restriction- रेवेन्यूज के बारे में पता है आपको? दोनों का, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रजिस्ट्रार के प्रमोशनल रेवेन्यूज के बारे में यस सर। क्या क्या है उस पर? सर ये इनका सर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार का ही पहले बता दीजिए. सर रजिस्ट्रार होते हैं या फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार होते हैं। नहीं, समथिंग एल्स इज कमिंग. चलिए. आपकी जो है तो कहीं से नो वेयर इट इज मैचिंग, बल्कि इससे पहले तो ये इसका लेवल भी लो था. रजिस्ट्रार का सर। रजिस्ट्रार अब सब तो हो गया. रजिस्ट्रार नहीं होते हैं, सब रजिस्ट्रार. सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार हैपेंस टू बी कलेक्टर. यस सर। तो आप सब रजिस्ट्रार में पोस्टिंग होती है, तो इट्स इसके पहले थोड़े दिन पहले 5 साल पहले इट वाज इन लो लेवल. इसका लेवल भी नॉन मतलब सबसे लोएस्ट सैलरी थी इसकी. अभी इसको इक्वल किया गया. तो हाउ डू प्रेफर टू बिकम रजिस्ट्रार? अब बिगर गोल अचीव करने के लिए तो है. सर बहुत सारे रिस्पेक्ट. चलिए. नहीं एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ा. यस सर। मेरे लिए भी वहां भी इसकी रैगिंग नहीं, होगी, इनको आइडिया नहीं कोई. यहाँ की रैगिंग होगी. नहीं, देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट. ये फर्स्ट चॉइस रजिस्ट्रार को देने का, BCCL का, कोल इंडिया का इंजीनियर हाँ। छोड़ के और इसमें आता है रजिस्ट्रार बनने के लिए, तो उसमें कोई रीजनिंग नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन कहाँ लोगों का जो आपका चॉइस है ना, दैट नेवर कमेंसरेट विद द चॉइस यू हैव फिल्ड, सो इट इज नॉट मतलब प्रॉपर अप्लाई नहीं है. चलिए कोई बात नहीं है, दैट इज योर डिसीजन, लेकिन यू विल हैव टू आंसर बिफोर द बोर्ड. अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी US इजराइल और ईरान वार हो रही है, उस बड़ा तो उसमें मानवीय संवेदना बहुत नुकसान हो रहा है, डेथ भी हो रहा है, हाँ? और तो इसमें किसी ने कहा था कि मतलब कि युद्ध तो सही ठीक नहीं होता है, इसमें कल ही आपका- है क्या? यस सर। अरे बाप रे, Yes, sir. अच्छा. छोड़िए, तब आप हमको बतला चलो, दीजिए ठीक कि है. तब हम ज्यादा नहीं पूछेंगे. हाँ, हाँ? ज्यादा नहीं सर बिल्कुल। पूछिए, मतलब आई वांटेड। ओह, यू आर इंटरेस्टेड. यस सर। ठीक, तो आप बताइए कि व्हाट इज द व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ईरान US एंड Israel war across the world. Tell me 2 or 3 important implications of this war. जियोपॉलिटिकली हाँ. सर पहला बात तो सर आई थिंक we are seeing the downfall of United States of America as the single hegemonic power, and that will have various ripple effects across the globe. With the downfall of United States, we will see Japan and South Korea, these two countries remilitarizing again, and spending their budget on militarization. The same will be true for Europe as well, because they can see that they cannot depend on that security umbrella of United States that was there. Second, we are also witnessing a multipolar world order, and in fact, this war has hastened the decline of, and it has made the world more multipolar with 3 Okay, to 4 thank you blocks. very much. अच्छा, you tell me the very important saying of a German philosopher, Hegel. Hegel का नाम सुना Yes, होगा ना? sir. What was his concept about the state and freedom? Sir, he regarded state as a very highly one of the highest institution. No, I am interested to know about the concept which he has propounded regarding freedom of the individual living in a state. According to state is a march of God on earth, and freedom for the individual. A person can realize his freedom only when he is he The involves, core idea of freedom. he involves in the state. No. Exactly नहीं Yeah, याद आ रहा। that is not. He was interested that a freedom must be based on ethical
thinking and rational thinking. Huh? Okay. MS Dhoni is your ideal person. You tell me one thing about the helicopter shot, which is his favorite shot. What is helicopter shot? The helicopter shot is a shot which he generally used to play on a very full delivery from near the stumps, and that included very restful use of his wrists with ultimate power generation 4-6, and he invented that shot, and after that many players have adapted to his style. Last question is, one very famous person has told that an eye for an eye will leave the whole world in stake. Who has told this, and what is the very significant and meaning of that particular comment and quote? Sir, the statement has been given by our father of the nation, Mahatma Gandhi, Yes. and it means that if you counter violence with violence, that will only lead to destruction. Destruction. Very nice. बढ़िया है सोमेश जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट योर चॉइस, है ना। यहाँ आपको हाँ, ये अगर इसमें आपको तो इसके बारे में आप सोच लीजिए कैसे। नहीं, अब तो जानते हैं, अच्छा जानते हैं। योर पर्सनालिटी इज गुड। आई थिंक यू आर हैविंग बैकग्राउंड ऑफ यूपीएससी राइटिंग आल्सो। यूपीएससी में आप राइट किए हैं? यस सर, मैं तो लग रहा है ये पर्सनालिटी इज गुड, नॉलेज इज आल्सो गुड, बट द चॉइस, द प्रेफरेंस, दैट इंडिकेट्स अ फॉल प्ले। सर उसका बस एक ही रीजन है, क्योंकि मेरे रिलेटिव में एसडीसी हैं सर, वो सही होंगे। बट चलिए ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स से रिलेट हो रहा है, वही इसका रीजन है। ऐसे छोड़ो, इसमें थोड़ा सा आपको प्लीज गाइड मी सर। प्लूटो का आइडिया यू डोंट नो? प्लेटो, यस सर। हाँ, यस सर। व्हाट वाज हिज आइडिया? आइडिया फिलोसोफर किंग सर। हाँ, नहीं, फिलोसोफर किंग तो अलग है, बट ही हिमसेल्फ, he never listened anybody. His view was that I should take advice from myself. वो अपने ही से किसी के एडवाइस को नहीं फॉलो। ट्रम्प है, तो चलिए ठीक है, उसका नहीं आइडिया है, वैसे ही रहेगा, नहीं इसलिए बहुत चिंतित नहीं हो। अच्छा, ये रजिस्ट्रार नहीं रहेगा। बड़ो पूछ रहे हैं सर शायद। पूछ रहे हैं तो बताएंगे आप। आप डिटेल बताइए तो ज्यादा उसका फील्ड है। आपका आंसर जितना है प्रिपेयर्ड जो है, दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज अपॉर्चुनिटी, सोशल प्रेस्टीज, प्रमोशनल रेवेन्यूज और डिफरेंट कैपेसिटी में वर्किंग अपॉर्चुनिटी। बाकी और बढ़िया है, एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट दैट पॉइंट। इसमें बीएस में है, अब पुलिस में भी है। पुलिस रजिस्ट्रार को फर्स्ट, पुलिस भी मैंने सर सेकंड में इसीलिए डाला क्योंकि बीएस को फर्स्ट कहिएगा, अगर नहीं वहां है ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा है आपका, थैंक यू सर। पर्सनालिटी इज क्वाइट गुड। थैंक यू सर।